क्लाइमेट चेंज की वजह से उत्तराखंड के उद्यान क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा है और उत्तराखंड की जो फलों की खेती है उस पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। करीब 54% जो खेती है वो कम हुई है और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के फल हैं जैसे आम, लीची, कीवी, सेब, ये सब फल जो हैं उनकी पैदावार भी 44% गिरी है। उत्तराखंड का एक ज़माने में जो फलों का एक्सपोर्ट हुआ करता था वो करीब 4500 मैट्रिक टन का था, जो कि 2015 और 2016 के आंकड़े हैं। वहीं 2024 के आते आते ये आंकड़ा घटकर 1192 मैट्रिक टन रह गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं, क्लाइमेट ट्रेंड्स एक एजेंसी है, उसने दिल्ली में अध्ययन किया था और इस अध्ययन में कई वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे, कई स्पेशलिस्ट इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये डेटा जारी किया है और इसमें एनालिटिक्स को जो है वो डिटेल में बताया है। इसके साथ ही जो फल जो हैं जिनकी पैदावार 1500 से या 1600 मीटर की ऊंचाई पर होती थी वो अब चढ़कर 2200 मीटर पर पहुंच गए हैं। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज और जो पिछले 7 सालों में जो टेम्परेचर बढ़ा है वो एक मुख्य कारण है। आपको बताएं कि 1970 से लेकर और 2023 तक करीब 5 डिग्री टेम्परेचर उत्तराखंड का बढ़ा है, जो कि बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की उत्तराखंड के उद्यान विभाग के मंत्री गणेश जोशी से, जिनका कहना है कि लगातार हो रही अर्बनाइजेशन और पेड़ों के कटान की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हमारे पास उद्यान के लिए ज़मीन थी वो करीब 50% घटकर लगभग 0.80 हेक्टर्स के आसपास रह गई है और ये एक बड़ा जो है दबाव उद्यान के क्षेत्र में किसानों के ऊपर पड़ रहा है, जहां किसान पहले से स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके जो उत्पाद हैं वो कहीं बेचे नहीं जा रहे थे, मार्केटिंग को लेकर चैलेंज आ रहा था। वहीं इस तरीके की समस्या से किसान जो हैं वो दूसरे क्षेत्र में जाने को मजबूर हैं। जो लोग सेब पैदा कर रहे थे, सेब की खेती कर रहे थे, वो लोग अब कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो भूमाफिया हैं या फिर ज़मीनों के अवैध कटान के जो मामले आ रहे हैं, आज एक ताज़ा मामले में गणेश जोशी ने रामनगर में अवैध पेड़ों के कटान को लेकर FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए। आइए देखते हैं उन्होंने हमसे बातचीत में क्या कहा। मंत्री जी, जो हॉर्टिकल्चर का एक रिपोर्ट आई है जिसमें वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, उसमें ये सामने निकल गया है 2016 से 23 के बीच में जो उद्यान है और जो फलों की पैदावार है वो करीब 54% जो है फार्मिंग घटी है और 44% जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन घटा है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार शहरीकरण होने के कारण हमारे जितने भी उद्यान थे, अगर आप देखें, आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि इतने बागान काट दिए, क्योंकि 2016-17 में 1.77 हेक्टेयर में हम उद्यानी करते थे और हमारा उत्पाद था 6,61,000 मीट्रिक टन। और विभाग वाले हर वर्ष एक अनुमानित आंकड़ा दिया करते थे। अब जब मैं मंत्री बना 22 में और मैंने देखा तो मैंने एक्चुअल रिपोर्ट, मैंने उसका सर्वे करवाया तो हमारा क्षेत्रफल घटकर हो गया 82,000 हेक्टेयर और उत्पाद हुआ 3.70 लाख मीट्रिक टन। तो सबसे बड़ा कारण है कि एक तो क्षेत्रफल घटना और दूसरी एक चीज़ जो मैंने एक और महसूस की जब मैं दौरों पर गया, रिसर्च न होने के कारण जो हमारे मुख्य उत्पाद हैं, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाए, माल्टा एक प्रमुख फल हुआ करता था। तो मुझे अपने गांव का भी याद है, जब मैं जाता था तो पेड़ जो है माल्टे से लगा रहता था। जब हम लौट के आते थे तो 20-30-40 किलो माल्टा तो हम लेके आते थे। आज हम गांव में जाते हैं तो माल्टा समाप्त हो गया। उसका कारण यह है कि हम, चाहे हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी है, चाहे भरसार है और चाहे हमारा जो चौपटिया गार्डन है, जहाँ पर हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था,
जिससे सीखकर हिमाचल वाले गए थे और हिमाचल बहुत आगे बढ़ गया, वो रिसर्च सेंटर समाप्त हो गया था। और जब मैं चौपटिया गया तो मैंने इसको रिवाइव करने के लिए कहा, और आज सौभाग्य से अभी जो लोकसभा आयोग से चयनित हमें लोग मिले हैं, 8 साइंटिस्ट हमें मिले हैं, और हम जनवरी में उस रिसर्च सेंटर को हम चालू कर देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद हम किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देकर, जैसे आज पहले आपको याद होगा एक समय में जो सेब है 5-6 साल में फल देता था, आज जो हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं वो 1 साल में फल दे रहा है। पहले साल में 6.5 देता है, दूसरे साल में 22 किलो देता है, तीसरे साल में 24 किलो दे रहा है। हम उस पर जा रहे हैं। मुझे एक दौरे में जो हमारी रामगढ़ की बेल्ट है वहाँ पर जाने का मौका मिला, और जब मुझे वहाँ के किसानों ने बुलाया तो एक किसान मुझे कहना जी आप मेरे घर चलो। मैंने देखा उन्होंने अपने घर खाली करके उसमें सेब भरे हुए थे। मैंने क्यों है? कहने साहब मंडी वाले ले नहीं रहे हैं। मैंने मंडी के डायरेक्टर को फ़ोन किया, मैंने भाई यहाँ पे फल इनके बड़े आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो हमारे डायरेक्टर ने हमसे कहा, भाई जो डीएम बागेश्वर हो गए हैं, कि साहब पिछले वर्ष इनका उत्पादन 9,000 टन था और आज हम इनसे 14,000 टन ले चुके हैं, और उसके बाद भी बजाय इसका मतलब उत्पाद बढ़ रहा है। और मैंने कहा ना जो क्षेत्रफल लगभग आधा हो गया, ये सबसे बड़ा कारण है। और कुछ जलवायु परिवर्तन, बेमौसमी बारिश, सूखा, बेमौसमी, तो इसके कारण भी ये हुआ है। लेकिन हम इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारे जो 4 जिले हैं उसमें हम जायके के माध्यम से काम कर रहे हैं, और हम नई प्रजातियों के लिए जैसे कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, इसको उत्पादन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और सेब की बागवानी का हम जो है अगले 8 वर्षों का एक हमने मैप बनाया है, जो 5,000 हेक्टेयर में हम इसको उगाएंगे, और 200 करोड़ का जो हमारा आज बजट है इसको बढ़ाकर 2,000 करने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और इसमें 60% हम जो है सब्सिडी जो है किसान हमको देंगे। और वहीं जो मैंने बताया कि हमारे जायका में नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी 5 जिले हम जायका के माध्यम से डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए 526 करोड़ की धनराशि हमें शीघ्र मिलने वाली है। इसकी पहली किस्त 15 करोड़ की आ चुकी है, और इसके माध्यम से अपने उत्पाद को हम बढ़ाएंगे। धामी सरकार का संकल्प है। आपने कहा कि कीवी और ड्रैगन फ्रूट की ओर आप रुझान कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उसमें उन्होंने पाया है कि जो सेब की खेती थी, जैसे कि आपके जो प्रीमियम एप्पल की जो फसल थी, चाहे वो रेड डिलीशियस हो या रॉयल डिलीशियस हो, गोल्डन डिलीशियस हो, ये बिल्कुल विलुप्ति की कगार पे है, क्योंकि इनको करीब 1600 घंटे की चिलिंग की जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में जो फल 1600 मीटर के हाइट पे पाया जाता था, वो ऊपर जाकर 2200 और 2500 फीट की ऊंचाई पर मिल रहा है। तो इसमें मजबूरन जो है किसानों को ड्रैगन फ्रूट और कीवी की तरफ रुझान करना पड़ रहा है। आप इसे सही मानते हैं? नहीं, देखिए, अब वैज्ञानिकों अब के और प्रैक्टिकल की अगर आप बात देखें, अगर आप जाएं कि जो हमारी चकुत्ता की बेल्ट है, हमारी टिहरी और उत्तरकाशी की बेल्ट है, और आज हर्षिल का हमारा जो सेब है उसकी क्वालिटी अगर आप देखें, वो कश्मीर के सेब को पीछे छोड़ती है। हम हर्षिल फेस्टिवल में एप्पल फेस्टिवल भी करते हैं, और आज हालांकि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पाद कम हुआ है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है। और हम लगातार जो आज M9 है उसकी ओर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मैंने कहा कि आने वाले समय में जो हमारा उत्पाद है, चाहे जायका की योजना के माध्यम से, अतिसन बागवानी में जो हमने संकल्प लिया है 5,000 हेक्टेयर में हम खेती लगाने की बात कर रहे हैं, जो आज हमारा टर्नओवर 200 करोड़ है, और आने वाले
8 वर्षों में इसको हम 2000 करोड़ तक लेकर जाएंगे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। एक आखिरी सवाल है कि जो फलों का जो एक्सपोर्ट था उत्तराखंड का, वो 2015-16 का अगर डेटा देखें तो 4500 मैट्रिक टन के आसपास था, जो अब घटकर जो है 1192 टन रह गया है। आपने कहा जम्मू कश्मीर से बेटर क्वालिटी है उत्तराखंड की, लेकिन अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर जो है वो ब्रांडिंग के हिसाब से या फिर प्रोडक्शन के हिसाब से उत्तराखंड को पछाड़ देते हैं। तो क्या कदम आप उठा रहे हैं? देखिए, आज मार्केटिंग का ज़माना है, पैकेजिंग का ज़माना है, और आज हमने कोशिश की है कि जो हमारी सेब की पेटी, अगर आप देखें, हमारा किसान पहले हिमाचल से सेब की पेटी लेता था, यहाँ का सेब बढ़ता था और हिमाचल की पेटी के नाम से वो मार्केट में जाता था, क्योंकि हिमाचल की पेटी का नाम आते ही सेब का उत्पाद की उसकी पेटी की कीमत 200 रुपये बढ़ जाती थी। लेकिन आज हमने अपनी पेटियाँ बनाकर उसको रोकने का प्रयास किया है। आज किसानों को हम अपनी पेटी रोज करा रहे हैं। इसीलिए इसी प्रकार हर्सिल की बेल्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा सेब होता है, एक मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली कि जो हमारी पेटी है उसकी कीमत भी ज़्यादा है और उसमें क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, किसान का नुकसान होता है। इस बार हमने कहा कि यूनिवर्सल पेटी हमारे किसानों को दी जाए, ताकि वो पेटी भी सस्ती है और उसमें सेब भी कम आता है। तो ये काम हमारी सरकार कर रही है और उसके लिए सख्ती से हमने अपने जो जिले के उद्यान अधिकारी हैं सबको निश्चित किया। अनिल भाई, जिस हिसाब से इस बार देखो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, काफी गर्मी इस बार हुई है, पहले तो किस तरह से सब्जियों को, फलों को नुकसान पहुंचा इस बार? सर, ये बीच में एक बार ओलावृष्टि हुई थी, उससे जो हमारे माल्टा, नारंगी से जो सीट्रस संबंधित फल वो थे वो तो झड़ गए। उसके बाद बारिश हुई नहीं है, जो बचे हुए थे वो सूख के पेड़ से नीचे गिर गए। फलों का तो बुरा हाल है। रही बात खेती की, पहली बारिश आज सुबह हुई है सर हमारे पौड़ी में इस सीजन की, और बहुत लेट हुई है। हमारे जो परंपरागत खेती है, मंडवा एक सारी, दूसरी सारी में ये सट्टी बोलते हैं जो धान, वो भी सूखने के कगार पे है बिल्कुल। वो भी मतलब आप समझिए सूखाग्रस्त हो गया है। बाकी रही सब्जी की बात, सब्जी हम बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी वगैरह लगाते हैं। पानी की तो बहुत बुरी स्थिति थी और ऊपर से बारिश हुई नहीं, तो उसकी भी बहुत बुरी स्थिति है। किस तरह से फर्क देखते हैं आप इसमें उत्पादन में? उत्पादन तो तब होगा सर जब मौसम भी साथ देगा। धीरे धीरे मौसम इतना चेंज हो चुका है कि आप लगाइए, हमारे करीब करीब 800-900 मीटर नीचे पे आम होता था। आज हमारे ठंडे में जहाँ बर्फ पौड़ी में इस क्षेत्र में आम हो रहा है, तो आप इसी से लगा सकते हैं कि मौसम कितना चेंज हो चुका है। तो इसका फर्क तो पड़ेगा ही सर।